नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और ये दूसरा वीडियो आ गया है द हिंदी एडिटोरियल का। जो वर्ड्स हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने 19 मार्च तक का कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग 20 मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो ये वर्ड्स जो है हम लोगों को याद रखने चाहिए और ये सब क्या है कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, ताकि हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि पुराने जो वर्ड्स हैं वो तो हम लोग प्रीवियस पेपर से कर ले रहे हैं, लेकिन नया जो वर्ड्स है वो हम लोग कहाँ से सीखेंगे। तो वो हम लोग द हिंदू एडिटोरियल अगर हम लोग पढ़ेंगे या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स से हम लोग सीख सकते हैं। तो एक द हिंदू एडिटोरियल जो है वो आइडियल माना जाता है, इसलिए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या होता है? चरमपंथी, चरमपंथ। ठीक है। रेडिकलिज्म, फैनेटिसिज्म, मिलिटेंसी, जिलेटरी, फंडामेंटलिज्म। ठीक है। तो ये सब इसके साइनो है, इसको भी हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद है सोवेरेन। सोवेरेन मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि संप्रभु होता है हिंदी में, और इसका जो साइनो है इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, सेल्फ गवर्निंग है, सुप्रीम, फ्री, ये सब है हम लोगों का संप्रभु का क्या बोलते हैं इसको, साइनो। फिर रिसेप्टिव। रिसेप्टिव क्या होता है? ओपन, रिस्पॉन्सिव, एक्सेप्टिंग, एमिनेबल, वेलकमिंग, ग्रहणशील, जो हिंदी में बोलते हैं रिसेप्टिव को, वो है। और साइनो हम लोग देख ही चुके हैं क्या है। उसके बाद लेट। लेट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वजह, बनना। ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिजल्ट इन, काउस, ब्रिंग अबाउट, ट्रिगर और प्रोड्यूस। ठीक है। तो ये सब हम लोग का वर्ड्स है। एक्नोलेज। एक्नोलेज मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है। तो एडमिट, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, कंसीड, कन्फर्म, ये सब सारा वर्ड हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद एसासिनेशन। एसासिनेशन मतलब क्या होता है? हत्या। हत्या को और क्या क्या बोल सकते हैं? मर्डर बोल सकते हैं, किलिंग बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन, एलिमिनेशन, स्लेइंग। ठीक है। तो ये सब सारा वर्ड जो है हम लोग एसासिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अर्ज में आते हैं। अर्ज का क्या है? इनकरेज है, पुश है, एडवोकेट है, प्रेस है, परसुएड है। ठीक है। तो अर्ज हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज़ के लिए हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग अर्ज का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर हम लोग देखते हैं रिसर्जेंस। रिसर्जेंस मतलब क्या होता है? रिवाइवल। ठीक है। उसको हम लोग रीबर्थ भी बोल सकते हैं, रेन्यूअल भी बोल सकते हैं, रिकवरी भी बोल सकते हैं, कमबैक भी बोल सकते हैं। और हिंदी में इसका मीनिंग क्या है रिसर्जेंस का? पुनरुत्थान। ठीक है। रिसर्जेंस मीन्स पुनरुत्थान। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये कलर ले लेते हैं। चलिए। उसके बाद डेजिग्नेट। डेजिग्नेट का क्या होता है? नेम। ठीक है। या फिर लेबल, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, अपॉइंट। ठीक है। इसका हिंदी हो जाता है नामित करना। डेजिग्नेट मीन्स क्या हो जाएगा? नामित करना। उसके बाद हैकल। हैकल मीन्स क्या होता है? सवालों से घेरना। ठीक है। और इसका फॉर्म क्या है? ये है वर्ब। ठीक है। इंटरप्ट, टुएंट, जीर, हैरस, प्रोवोक। ठीक है। तो हैकल का जो है सवालों में गिरना, प्रोवोक मतलब क्या बोल सकते हैं, इंसाइट करना भी होता है। तो हैकल मतलब भी एक साइनों के रूप में हम लोग ले सकते हैं इसको। उसके बाद है साइट। साइट का क्या होता है? मेंशन, रिफर, कोट, स्पेसिफाई, हाईलाइट। तो हवाला देना, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं हवाला देना, उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग? साइट। ठीक है। उसके बाद लॉज। लॉज मीन्स क्या होता है? दर्ज करना। हम लोग जानते हैं ना, कंप्लेन लॉज करने के लिए। ठीक है। तो लॉज मीन्स क्या होता है? दर्ज करना। तो फाइल भी बोल सकते हैं हम लोग, सबमिट भी बोल सकते हैं, रजिस्टर, प्रेजेंट, या फिर रेज। ठीक है। कंप्लेन रेज करना, कंप्लेन दर्ज करना। एलिस्ट। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम लोग करते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो हम लोगों को मिलते रहेंगे, जो रिपीट होंगे, और वो इस तरह से हम लोग को याद हो जाएगा। चलिए। एलिस्ट का मतलब होता है कथित। ठीक है। सपोज्ड, क्लेम्ड, रिपोर्टेड, परपोर्टेड, एक्यूज्ड। उसके बाद एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है? ये एड्रेस मीन्स वो एड्रेस, पता नहीं, ये वर्ब ले रहा है, तो इसका मतलब होता है निपटाना। ठीक है। टैकल,
हैंडल, कंफर्ट, कन्फ्रंट, उसके बाद रिसॉल्व, डील विथ। ठीक है, एड्रेस मतलब पता भी होता है, एड्रेस मतलब संबोधन करना भी होता है, लेकिन पैसेज में जो है वो उस हिसाब से निपटाना होगा। ठीक है, उसके बाद बैकिंग, बैकिंग मतलब होता है सपोर्ट करना भी। ठीक है, समर्थन, यहाँ पर सही दिया हुआ हिंदी में भी समर्थन। उसके बाद सपोर्ट, इंडोर्समेंट, फंडिंग, असिस्टेंस, स्पॉन्सरशिप। तो देखिए ये वाला जो है हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, आपको याद ही होगा। तो इस तरह से रेगुलर वीडियो को फॉलो करते रहिए ताकि आपका जो है वर्ड पावर थोड़ा अच्छा हो जाए और एग्जाम के लिए आप पूरा पूरा प्रिपेयर रहे। ठीक है, लैकलस्टर, लैकलस्टर इस क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है सबसे पहली बात। दूसरा क्या होता है इसका मीनिंग, अगर हिंदी में देखें तो निराशाजनक। ठीक है, लैकलस्टर इसका हो जाता है डल, अनइंस्पायर्ड, मेडियोकर, अनइम्प्रेसिव, फ्लैट। ठीक है, उसके बाद चेयर, चेयर मीन्स क्या होता है, अध्यक्ष, अध्यक्षता करना, यानी कि किसी अगर कोई मीटिंग है उसका अध्यक्ष रहना या फिर करना। ठीक है, तो ये वर्ब का फॉर्म है, तो लीड, हेड, प्रिसाइड, डायरेक्ट, मैनेज। ठीक है, तो ये सब इसके साइनों हो सकते हैं। उसके बाद देखिए ये एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब हम लोग सबको पता है कि ये आरोप होता है, इसका मतलब एक्यूजिशन, क्लेम, चार्ज, असर्शन, इंडिक्टमेंट। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है हम लोग को मिलता है एलिगेशन का साइनों। उसके बाद टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब होता है घटित होना। ठीक है, तो इसका और क्या क्या हम लोगों को मिल सकता है साइनों, ऑकर, हैपन, ट्रांसपायर, मटेरियलाइज, अनफोल्ड। ठीक है, उसका सिंपैथाइजर, इसका मतलब होता है समर्थक, इसका हो जाएगा सपोर्टेड, सपोर्टर, सॉरी सपोर्टर, अलाई, बैकर, एडवोकेट, फॉलोवर। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लैगशिप, फ्लैगशिप एक वर्ड है जो एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है प्रमुख। ठीक है, लीडिंग, प्राइमरी, मेन, प्रीमियर, प्रिंसिपल, ये इसके साइनों हैं। अगला है स्ट्रेंड, स्ट्रेंड का जो है मतलब है तनावपूर्ण, स्ट्रेंड। ठीक है, स्ट्रेस, ये सब सारे सिमिलर वर्ड है। तो ये एडजेक्टिव है, तो इसका जो मीनिंग आएगा वो है टेंस, डिफिकल्ट, स्ट्रेस्ड, ट्रबल्ड, अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो ये सब इसका मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब हम लोग जानते ही हैं समर्थन करना। ठीक है, सपोर्ट, प्रमोट, चैंपियन, एंडोर्स, रिकमेंड। उसके बाद बायलेटरल, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, मतलब दो साइड का, तो टू साइडेड, म्यूचुअल, रेसिप्रोकल, जॉइंट, कोलैबोरेटिव। उसके बाद है सीक, सीक मीन्स क्या होता है तलाश करना, हाइड एंड सीक। ठीक है, तो हम लोग लुका छुपी खेलते हैं, तो परसू, एम, स्ट्राइव, सर्च, रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद टेंस, टेंस मीन्स क्या होता है तनावग्रस्त। ठीक है, स्ट्रेस्ड जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर स्ट्रेन्ड भी है, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका हो जाएगा स्ट्रेन्ड, स्ट्रेस्ड, नर्वस, एनक्सियस, अनकंफर्टेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड मतलब होता है स्थापित करना, क्रिएट, फाउंड, सेटअप, बिल्ड, इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ है स्टैब्लिश का। इसके बाद ऑर्केस्ट्रेट्स, ऑर्केस्ट्रेट, तो इसका मतलब होता है योजना बनाना, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, अरेंज, प्लान, मैनेज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग का है प्लॉट, प्लॉट मतलब क्या आता है कि साजिश, और प्लॉट जब हम लोग वर्ब लेके चलेंगे तो साजिश करना हो जाएगा। ठीक है, तो प्लॉट दोनों होता है, नाउन भी और वर्ब भी। तो इसका स्कीम हो गया, कंस्पायरेसी हो गया, प्लान हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, इंट्रिग हो गया। उसके बाद पुश, पुश मतलब क्या होता है प्रोत्साहित करना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुश करना पड़ेगा, मतलब किसी काम को करने के लिए उसे पुश करना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एडवोकेट, प्रमोट, अर्ज, प्रेस कैंपेन, ये सब वर्ड हम लोगों को साइनों में लेना है। रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब बचना। ठीक है, जैसे अपने आप को दूर रखना, तो एब्सटेन, अवॉइड, होल्ड बैक, होल्ड बैक एक साथ आएगा, रेसिस्ट, उसके बाद डेसिस्ट। ठीक है, ये एक वर्ब है, ये याद रखना है। बाय एंड लार्ज, ये एक फ्रेज है। ठीक है, बाय एंड लार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं आमतौर पर, या फिर जनरली बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो जनरली हो गया, मोस्टली हो गया,
ओवरऑल, मेनली, प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। उसके बाद एकम्पैनी, एकम्पैनी मतलब साथ जाना, ठीक है। कंपनी मतलब शायद पहले हम लोग भी पढ़ चुके हैं, एस्कॉर्ट, अटेंड, फॉलो, ज्वाइन, गो विथ। उसके बाद कोहेसिव, कोहेसिव मतलब होता है सुसंगत, सुसंगत, और इसका साइन क्या हो जाएगा, यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड, सॉलिड, कनेक्टेड। उसके बाद इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब क्या होता है, झुकाव होना, टेंड, लीन, फेवर। देखिए ये फेवर का स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, प्रीफर, ग्रेविटेट, ठीक है। तो ये सब सारे इसके साइन हुए। डायस्पोरा, डायस्पोरा का क्या होता है, प्रवासी। एक्सपाट्रिएट, इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट, कम्युनिटी, सेटलर्स, ठीक है। तो ये सब इसके साइन हो सकते हैं। एस्केलेट, एस्केलेट मतलब एक्सीलेटर जो हम लोग देखते हैं, तो उसी से एस्केलेट, एस्केलेट मतलब बढ़ाना। इंटेंसिफाई, इंक्रीज, हाइटेन, एम्पलीफाई, वर्सन, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं साइनों में, ये सब वर्ड्स। चलिए अब हम लोग आते हैं 21 मार्च पे। देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस का है, कैंसर केयर क्लोजर होम। रैकॉन, रैकॉन में मतलब क्या होता है, मानना। तो एस्टिमेट, कैलकुलेट, कंसीडर, बिलीव, थिंक। उसके बाद है फोर स्टार्टर, फ्रेज है एक, फोर स्टार्टर, और इसका मतलब होता है शुरुआत में। तो इनिशियली, टू बिगिन विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, ये हम लोग कर सकते हैं। लाइकली, लाइकली मतलब क्या होता है, संभावित। प्रोबेबल, पॉसिबल, एक्सपेक्टेड, प्लॉसिबल, एंटिसिपेटेड। तो ये सब सारे इसके साइन होते हैं। अप स्किल, अप स्किल मतलब क्या होता है, उन्नत करना, ठीक है, यानी कि अपग्रेड करना, इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, एक्सपैंड करना, एलिवेट करना, ठीक है, यानी कि बढ़ाना एक तरह से। अंडर एस्टिमेट, देखिए पहले भी पढ़ा है, कम आंकना। अंडर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन, लॉ बॉल, मिस जजमेंट, अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये सब सारे इसके साइनों हो सकते हैं। उसके बाद कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड मतलब क्या है कि कभी कभी हम लोग आगे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कम फॉरवर्ड, और ये एक फ्रेज भी है। तो इसका इंग्लिश साइन हो जाएगा वॉलंटियर, स्टेप अप, ऑफर, प्रेजेंट वन सेल्फ, इमर्ज। उसके बाद स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का क्या होता है, जांच, ठीक है। जैसे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे टेस्ट वेस्ट जाते हैं तो स्क्रीनिंग करके देखना पड़ेगा, डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, जांच। तो टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, चेकअप, डिटेक्शन, असेसमेंट। तो ये सब सारे जो है इसके साइन है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक मतलब होता है नैदानिक, ठीक है। एनालिटिकल, टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव, आइडेंटिफिकेटरी, इवेल्युएटिव, ठीक है। तो ये सब सारे इसके साइन हुए। कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूट मतलब होता है गठित करना। तो फॉर्म हो गया, कंप्राइज हो गया, मेकअप हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, कंपोज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला है मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मतलब होता है घातकता, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर घातक हो जाता है मतलब जान लेने वाला, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं घातक। तो इसको हम लोग कैंसर भी बोल सकते हैं, ट्यूमर भी बोल सकते हैं, कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं, डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का पॉलिसी मेकर। तो ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है, पॉलिसी मेकर मतलब नीति निर्माता, डिसीजन मेकर, लेजिस्लेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, रेगुलेटर, प्लानर। उसके बाद इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब होता है शुरुआत, स्टार्ट, बिगनिंग, कमेंसमेंट, लंच, ये लंच नहीं, लॉन्च, इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक्सपर्टीज, स्किल, नॉलेज, प्रोफिशिएंसी, मिस्ट्री, कंपिटेंस, ठीक है। एक्सपर्टीज मतलब विशेषज्ञता, किसी चीज़ में अगर किसी की नॉलेज अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं विशेषज्ञता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विप, इक्विप मतलब होता है सुसज्जित करना, ठीक है। इक्विप्ड विथ, जो हम लोग विथ लगाते हैं इसके साथ, तो इक्विप्ड विथ, प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश, आर्म, आउटपुट, ये सब सारे इसके साइन हुए। टैक्सिंग, टैक्सिंग मतलब थकाने वाला, ठीक है। ये भी एक नया वर्ड आप लोगों को सुनने को मिला होगा, टैक्सिंग। इससे पहले हम लोगों ने टैक्स सुना था, यानी कि कर। और टैक्सिंग अगर एडजेक्टिव फॉर्म, मतलब टैक्सिंग अगर दे दे तो हम लोग समझ जाएंगे ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है, थकाने वाला। तो डिमांडिंग हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा, एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, ड्रेनिंग, चैलेंजिंग, ठीक है। उसके बाद ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट भी सुना हुआ वर्ड है, इसका होता है योजना, प्लान, डिज़ाइन, फ्रेमवर्क, आउटलाइन, स्कीम।
बाद कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मीन्स होता है सप्लीमेंट, इन्हेंस, कंप्लीट, बैलेंस, ऑगमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक होना, ठीक है, कम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होना, कम्प्लीमेंट्री हम लोग बोलते हैं इस तरह से। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, मतलब जो पुराने ख्यालों या फिर कुछ ऐसा नियम को लेके पकड़े हुए हैं और उसी को लेकर वो जीवन यापन करते हैं, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि ये रूढ़िवादी है। तो इसका इंग्लिश जो है साइनो है मॉडरेट, ये कॉशियस, मॉडरेट, ट्रेडिशनल, रिजर्व, प्रूडेंट। उसके बाद टेली हेल्थ, टेली हेल्थ मीन्स क्या होता है, द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर रिमोटली बाय मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग डॉक्टर अब ऑनलाइन बैठने लगे और हेल्थ के बारे में जानकारी लेने लगे हैं, तो टेली हेल्थ इसी से रिलेटेड वर्ड है। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब होता है कैंसर का जो विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर डॉक्टर, ट्यूमर एक्सपर्ट, ऑन्कोलॉजी फिजिशियन, कैंसर फिजिशियन, ये सब सारा वर्ड इसके हम लोग मान सकते हैं कि ये साइनो है। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, रिड्यूस, एलिवेट, लेसन, डिमिनिश, ईज, ठीक है, तो ये सब सारे इसके साइनो है। अब आते हैं डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी, इसी से डेफिशिएंसी भी हम लोग को याद आ जाता है। डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी, शॉर्टफॉल बोल सकते हैं, शॉर्टफॉल, लैक, डिफिशियंसी, इनसफिशियंसी, गैप, ये सब सारा इसका साइनो है। चलिए ये हम लोगों का लास्ट है। शायद इसके बाद भी है कि नहीं पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। नहीं ये लास्ट है, ठीक है, करते हैं इसका। फिजेटिव, फिजेटिव मतलब क्या होता है, बेचैन, मतलब रेस्टलेस, नर्वस, एनॉक्सियस, एजिटेटेड, ट्विची, ठीक है। उसके बाद ब्लेयर, ब्लेयर मतलब क्या होता है, गर्जना, ठीक है, ब्लेयर मीन्स गर्जना, इसका मतलब क्या है, ब्लास्ट, बूम, रोअर, शाउट, क्लैमर। उसके बाद है मेक शिफ्ट, मेक शिफ्ट मतलब क्या होता है, अस्थाई, तो इसको और भी क्या बोल सकते हैं, टेम्पररी, इम्प्रोविस्ड, प्रोविजनल, मेक शिफ्ट, टॉप गैप। उसके बाद है ईगरली, पहले भी हमने पढ़ा था ईगर, तो उत्सुकता से, ईगरली है यानी कि एडवर्ब है यानी कि उत्सुकता से। इंथुजियास्टिकली, कीनली, एक्साइटेडली, इम्पेशेंटली एंड एंग्जियसली। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा वास्टली, मतलब बहुत अधिक, तो इसको जो है एडवर्ब है ये, ग्रेटली, सिग्निफिकेंटली, इनॉर्मसली, इमेंसली, सब्सटेंशियली। उसके बाद रीप, रीप मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, रिसीव, ऑब्टेन, गेट, एक्वायर, ब्रिंग इन। उसके बाद डेफ्ट, डेफ्ट एक एडजेक्टिव है और इसका क्या सेंस है, निपुण, ठीक है, स्किल्ड, एड्रॉइट, निम्बल, प्रोफिशिएंट, एजाइल, ठीक है। उसके बाद वीव, वीव मतलब होता है बुनना, ठीक है, जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं। इंटरवाइन, ब्रेड, नीट, एंटविन, एंटवाइन, प्लेट, तो ये सब सारा कुछ है मिलता जुलता वर्ड। अब है हमारा अगला सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब होता है शांत होना, रिलैक्स, काम, कंफर्ट, स्टेबलाइज, अनविंड। क्यूरियोसिटी का हो जाता है जिज्ञासा, इंटरेस्ट, इनक्विजिटिवनेस, वंडर, इंट्रीग, फैसिनेशन। उसके बाद रिवर्ट, रिवेट, रिवेट का क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना, फिक्स, फोकस, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, इंग्रोस। फिर मार्जिनलाइज्ड, वंचित लोग, नेग्लेक्टेड, साइडलाइन, आइसोलेटेड, इग्नोर्ड। उसका शोइंग, शोइंग मतलब क्या होता है, बुवाई करना, मतलब एज यू सो सो यू रिप, ठीक है। प्लांटिंग, सीडिंग, कल्टिवेटिंग, ग्रोइंग, फार्मिंग, ठीक है, तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो सो। स्नैजिली, स्नैजिली मतलब क्या होता है, चमकदार ढंग से, यानी कि एडवर्ब है ये और इसका सेंस क्या आ रहा है, चमकदार ढंग से। स्टाइलिशली, फैशनेबली, एलिगेंटली, स्मार्टली, फ्रेंडली, ठीक है। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट हम लोग बोलते हैं। इनेबलमेंट, लिबरेशन, स्ट्रेंथनिंग, अपलिफ्टमेंट, ऑथराइजेशन। इसका मम्बल, मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, मतलब हम लोग बड़बड़ाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मम्बल। ये एक वर्ब है। मटर, मर्मर, विस्पर, स्टैमर, स्लर। थैंक्स टू, थैंक्स टू मतलब
पता ही है, हम लोग सब जानते हैं, थैंक्स टू के कारण से, के कारण, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, owing to, as a result of, on account of, thanks to God हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्रिसेंडो, क्रिसेंडो चरमोत्कर्ष, पीक, क्लाइमेक्स, समिट, अपेक्स, हाई पॉइंट। इलनेस, इलनेस का क्या होता है? डिजीज, सिकनेस, एलिमेंट, डिसऑर्डर, मेलेडी, यानी कि इसको बीमारी बोलते हैं हम लोग। जो वैनिश, वैनिश मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। पहले भी हम लोगों ने देखा पिछले वाले पेपर में। डिसअपेयर, फेड, इवेपोरेट, डिसॉल्व, वैनिश। सैपलिंग, सैपलिंग मतलब क्या होता है? पौधा, पौधे का जब छोटा छोटा वो होता है, छोटा छोटा जब पौधा होता है एकदम बीज से निकला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं सैपलिंग। तो सीडलिंग, यंग प्लांट, स्प्राउट, शूट, सैपलिंग। सेटअप, सेटअप मतलब स्थापित करना, सब जानते हैं। स्टैब्लिश, क्रिएट, बिल्ड, अरेंज, ऑर्गेनाइज। पर एड्रेस, एड्रेस मतलब सुलझाना। इससे पहले भी हमने देखा था एड्रेस था टैकल, हैंडल, कन्फ्रंट, रिसॉल्व, डील विथ। ट्राइमेस्टर, त्रैमासिक, ठीक है। 3 मंथ पीरियड, क्वार्टर, फेज, स्टेज, टर्म। एनीमिक, एनीमिक मतलब क्या होता है? रक्तहीन, वीक, पेल, फीबल, लेथार्जिक, टायर्ड। बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब पिछला आंगन, द ग्राउंड इन बैक ऑफ ए हाउस, ठीक है, बैकयार्ड उसको बोलते हैं। इनटेक, इनटेक मतलब होता है सेवन। कोई भी चीज़ का हम लोग जब सेवन करते हैं, इनटेक करते हैं, मतलब कोई जूस पिएंगे तो उसको भी इनटेक बोलेंगे। तो कंज्यूम, इंजेक्शन, एब्जॉर्ब, टेक, इनपुट। और स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है? कहना, ठीक है, तभी स्टेट से स्टेटमेंट बना है। तो डिक्लेयर, असर्ट, अफर्म, अनाउंस, एक्सप्रेस। उसके बाद है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब होता है सक्रिय, एक्टिव, इनिशिएटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, डायनामिक, एनर्जेटिक। उसके बाद है बूस्ट, बूस्ट मतलब क्या होता है? बढ़ाना किसी भी चीज़ को। तो इंक्रीज, इनहेंस, इम्प्रूव, स्ट्रेंथन, एलिवेट। उसके बाद यील्ड, यील्ड मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। प्रोड्यूस, जनरेट, प्रोवाइड, डिलीवर, बियर। और स्पैन, स्पैन मतलब क्या होता है? फैलाना। कवर, एक्सटेंड, स्ट्रेच, इनकम्पास, लास्ट। एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है खून की कमी से एनीमिया होता है, एक बीमारी का नाम है। A medical condition in which there are not enough red cells in the blood, ठीक है। तो रिमार्केबल, रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नोटेबल, इम्प्रेसिव, स्ट्राइकिंग, आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवैलेंस, प्रीवैलेंस मतलब क्या होता है? प्रसार, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कॉमननेस, फ्रीक्वेंसी, यूबिक्विटी, यूबिक्विटी, डोमिनेंस, स्प्रेड। उसका लिंकेज, लिंकेज मतलब होता है क्या? जुड़ा, लिंक से लिंकेज, कनेक्शन, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, बॉन्ड, टाइप। एम्पावर, एम्पावर मतलब होता है सशक्त करना, इनेबल, स्ट्रेंथन, ऑथराइज, लिबरेट, अपलिफ्ट। कंज्यूर, कंज्यूर मतलब होता है दिखाना, मेक अपीयर अनएक्सपेक्टेडली और सीमिंगली फ्रॉम नाउयर, ठीक है। तो ये सब सारे वर्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुल मिला के इस वीडियो में हमने कर लिया है 100 के आसपास हमने कर लिया है, ठीक है, वर्ड। तो इसको आप लोग रिपीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए और थोड़ा याद कीजिए, और कुछ कुछ वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे रिपीट होते होते। बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो। और PDF अगर चाहिए होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको वो ये PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।